हमें समझना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी आनी चाहिए। वो हम सीखने वाले हैं सो दैट हम बाकी पूरा साल सब सब्जेक्ट्स में वो अप्लाई कर सके। सिलेबस नहीं पता कैसे डिवाइड करना है, सेल्फ स्टडी का क्या रूटीन होना चाहिए मैम, कितने घंटे पढ़ना है बोर्ड्स के लिए, कैसे करना है, क्या करना है, सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मेरे पास है। इस वीडियो को एंड तक देखना। ये पॉलिटिकल पार्टीज सुनते हो आप, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये बनती कैसे है, कौन सी स्टेट पार्टी है, कौन सी नेशनल पार्टी है, इससे बाहर कोई भी आपको कुछ भी बताए, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको बताया है। हेलो 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 एवरीबॉडी, नमस्कार एंड आई एम कीर्ति बेरवाल, योर सोशल साइंस एजुकेटर। जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। मैं आप सब जेनजीज की जो भी प्रॉब्लम है सब समझती हूँ, बट अब आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हैं। अगर आप अभी भी प्रोकास्टिनेट करते हो, काम को डीले करते रहते हो, सिलेबस नहीं पता कैसे डिवाइड करना है, सेल्फ स्टडी का क्या रूटीन होना चाहिए मैम, कितने घंटे पढ़ना है बोर्ड्स के लिए, कैसे करना है, क्या करना है, सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मेरे पास है। इस वीडियो को एंड तक देखना। आप न सिर्फ सोशल साइंस में बट हर एक सब्जेक्ट में एस करने लगोगे ओनली बाय डूइंग दीज फ्यू टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। आपको सबसे पहले जानना है हर एक सब्जेक्ट के लिए, बच्चे ये ट्रू है बेटा, कि सिलेबस क्या है। मुझे पता है हर किसी का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो चुका है। हम उस छोटे अटेंशन स्पैन को कैसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अदर देन नोइंग कि हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, क्या 10th में बढ़िया नंबर लाने के लिए कुछ ऐसी चीजें जो आपको करनी ही करनी है। बस बने रहो इस वीडियो में, देखते हैं। देखो, मैंने इस पूरी पीपीटी में आपको चैप्टर वाइज बताया है कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कब कब वो चीजें करनी है, तो सारा ये देखते हैं हम। फर्स्ट है हमारे पास फेज 1 जो है हमारा प्रेपरेशन का जो होना चाहिए। मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ। आपके जो सोशल साइंस का सिलेबस है, सोशल साइंस के सिलेबस में इन टोटल हमारे पास 19 चैप्टर्स है। ठीक है, क्या आएगा, क्या चैप्टर्स नहीं आएंगे, ऑल ऑफ दैट आई विल बी टेलिंग यू। किस किस टाइम पे करना है और कैसे करना है ये भी मैं बता रही हूँ आपको, बस आप देखते जाओ। फर्स्ट जो फेज है हमारी प्रेपरेशन का बच्चों, वो है जून टू अगस्त, दैट इज जो अब नेक्स्ट महीने से स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए हम पहले से ही तैयारी करके रखेंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है हिस्ट्री का हमारा चैप्टर 1 इस टाइम पीरियड में खत्म हो जाना चाहिए। व्हेन आई से खत्म हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल पत्थर की लकीर बन जानी चाहिए कि ये खत्म होना है। नहीं तो फिर से वही होगा, बैकलॉग्स होंगे, मैम अब पिछला करें या नया स्टार्ट करें, मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो पर चैप्टर तो किया ही नहीं है, मैम वन शॉट्स कर लिए एनसीईआरटी रह गई, मैम हिस्ट्री की डेट से याद नहीं आ रही। यार हर साल का वही रोना है, इस साल वो मत करना क्योंकि ये गेम चेंजिंग ईयर है आपके लिए। फर्स्ट आपको करना है, हमारे पास चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पहला चैप्टर एनसीईआरटी का, हिस्ट्री की बुक खोलोगे तो ये चैप्टर है, ये आपको इस महीने में कर लेना है। आपको इसमें टाइम पीरियड में क्या करना है, फेज 1 ऑफ योर प्रेपरेशन, इसमें आपको ये चैप्टर करना है। इसमें क्या क्या करना है, आइडियोलॉजीज है, यूनिफिकेशन कैसे हुई इटली की, ब्रिटेन क्या था, ये वो सब हम पढ़ने वाले हैं। टेंशन मत लो, मेरे साथ बने रहना, सब कर देंगे यहाँ पे। फिर है सेकंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का भी पहला चैप्टर आपको इसी दौरान करना है, जून जुलाई अगस्त के पीरियड में। ठीक है, सॉर्टेड है, समझ आ गया हमें। उसके बाद सिविक्स का चैप्टर 1 जो है पावर शेयरिंग, ये हमें इस टाइम पे करना है। ज्योग्राफी में हमें सॉइल प्रोफाइल, सॉइल टाइप्स जो मैप्स में आती हैं, आप यहाँ देख भी सकते हो, सॉइल टाइप्स, ऐसे हर चीज का ज्योग्राफी में स्टार्ट से ही हम मैप करके चलेंगे ताकि लास्ट में मैप पे कुछ नहीं छोड़ना हमें। तो ये सारी सॉइल टाइप्स आ जाएंगी, ये हमें मैप फर्स्ट टाइम पे ही पक्का कर देना है। देन वी हैव चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स पावर शेयरिंग। इसमें बताएंगे बेल्जियम में किस तरह की गवर्नमेंट है, श्रीलंका में किस तरह की गवर्नमेंट है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बच्चों। ठीक है, फिर चैप्टर 2 है हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सेंटर की सरकार कैसे चलती है, स्टेट की कैसे, और हमारे पंचायती सिस्टम क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है। सिंपल सी बातें हैं, पहले ही कर रखी हैं हमने, देख रखी हैं अपने अराउंड, तो इन्हीं चीजों को पढ़ना है। किस स्टेट में किस तरह की मिट्टी मिलती है, उसमें कैसी क्रॉप होगी, उसकी क्या कैटेगरी है, यही पढ़ना है। जनरल सी बातें, सबसे आसान सब्जेक्ट मैं आपका बना देने वाली हूँ इस साल, सबसे फेवरेट सोशल साइंस। सिलेबस सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे छोटा, सबसे आसान, सबसे ज्यादा रिविजन किया हुआ सब्जेक्ट ये बनने वाला है आपका। ठीक है,
राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में देखेंगे हम कि भाई पेरिस, आज पेरिस इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे है, इटली, इन सब कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत मजा आने वाला है कि यार वहां के भी लोग यही करते रहते थे, हड़ताल और आम आदमी और ये और वो सब वहीं से आया है, हमने कॉपी किया है, बता रही हूँ मैं बस आपको, ठीक है। तो ये, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो फेज होगा उसमें हम करेंगे फेज 1 में जो नेक्स्ट पड़ाव होगा, हमें समझना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी आनी चाहिए, वो हम सीखने वाले हैं, सो दैट हम बाकी पूरा साल सब सब्जेक्ट्स में वो अप्लाई कर सके। मान लो क्या करना है हमें, केस स्टडीज वाले सबसे न्यू टाइप के क्वेश्चन है, आप डरते भी हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करा दो मैम। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ना बेटा एक माइंडसेट है, वो कोई करवा नहीं सकता आपको। केस बेस्ड क्वेश्चन इज अ माइंडसेट, तो आपको माइंडसेट चेंज करना है। जो रट्टेबाजी की टेक्निक अब तक आप फॉलो कर रहे थे वो अब फेल हो जाएगी, ट्रस्ट मी। जो रट्टा मारेगा लगेगा उससे नंबर आ जाएंगे, वो नहीं होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है, हम इसमें देखेंगे कि बेल्जियम में जो लोग भड़क रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग थे, उनको लग रहा था हमारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो वो उन्होंने वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज किया। ऐसी ऐसी टर्म्स हम जानेंगे कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट किसको बोलते हैं। कोई नहीं, दो गुटों में हो रही लड़ाई को नाम दे देते हैं, वो कंट्री के विद इन है तो क्या होगा, बाहर है तो क्या होगा, बस यही टर्म्स हमें याद करनी है। फिर श्रीलंका में, यार हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसके बारे में तो पता होना चाहिए। तो श्रीलंका में मेजॉरिटी ने रूल कर लिया और तमिल्स को वहां बुरा फील होने लग गया, उसका क्या रिजल्ट निकला, ये सब बातें हमें पढ़नी है। तो हम प्रैक्टिकली जब रिलेट करके पढ़ेंगे तो उस पर कोई केस स्टडी आ जाए, कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछ ले, हमने तो सब प्रैक्टिकली किया है, तो प्रैक्टिकल चीजें ही तो सीबीएसई अब पूछ रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत तो रट्टे मारने में आती है। तो दैट अप्रोच यू हैव टू चेंज। फिर है बेटा हमारे पास इकोनॉमिक्स, इसी फेज में हमें अगस्त से पहले पहले चैप्टर 1 कर देना इकोनॉमिक्स का खत्म, दैट इज डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। हम समझेंगे कि यार कंट्री में बोल रहे डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, क्या होती है ये डेवलपमेंट, वो हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में जनरल सी बातें करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ना आसान लगने लग जाएगा आपको इसके बाद। तो बस मेरे साथ बने रहो, कहानियों की फॉर्म में पढ़ाऊंगी, कभी कॉन्सेप्ट का रट्टा नहीं मरवाऊंगी, कभी आपको कुछ बोलूंगी नहीं भारी भरकम टर्म जो आपको समझ ना सके। ऐसे तरीके से सोशल साइंस पढ़नी है कि आप 5 साल के बच्चे को और अपनी 60 साल की दादी को एक्सप्लेन कर सको कि ये टर्म्स होती क्या है, ठीक है। कि दादी बैंक बैंक क्यों आपसे ब्याज वसूलता है, या फिर आपने ब्याज सेविंग्स कर रखी है, बैंक में डालो ना, वो आपको इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा बैंक। कहाँ से आता है उसके पास पैसा ब्याज देने के लिए, यही सब चीजें हैं यार, और कुछ भी नहीं पढ़ना हमें सोशल साइंस में अलग से, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखने हैं, ऐसे हमें हर चीज मैप से करनी है। ये देखो बेल्जियम का, यहाँ पे श्रीलंका का, थोड़ा थोड़ा मैप बनाना सीख लेंगे, क्योंकि क्या होगा जब आंसर्स के साथ डे 1 से ही आप डायग्राम्स ड्रॉ करने बेटा स्टार्ट करोगे, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, लाइक अ लॉट। तो यू डोंट इवन नो कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं। ये चीजें हम डे 1 से अब करने वाले हैं, अब नहीं हम छोड़ने वाले हैं पीछा। फिर आता है फेज 2 पढ़ाई का हमारे पास, अब हमने अपना इंजन स्टार्ट कर लिया है, नाउ वी हैव टू गो फुल ऑन, क्योंकि अब हमारे हाफ ईयरली भी आने वाले हैं। तो सितंबर से नवंबर की बारी है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम, अब देखो पीछे अगर आप एनालाइज करोगे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाया आप लोगों का। चैप्टर 1 है सबसे भारी, काफी हैवी चैप्टर्स में से एक है ये आपके सिलेबस का, तो मैंने बाकी सारे लाइट रखे हैं चैप्टर्स। ज्योग्राफी का चैप्टर 1 छोटा सा है, सिविक्स के 2 चैप्टर्स रखे हैं और एक इकोनॉमिक्स का। तो हम फर्स्ट फेज में 5 चैप्टर्स कर चुके हैं ऑलरेडी, एक भारी चैप्टर है, बाकी नॉर्मल चैप्टर्स हैं। अब आगे देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेज 2 इंडियन मूवमेंट्स का फेज, ठीक है। ये पढ़ना है हमें अपनी ही आजादी की कहानी, तो वो तो भाई बहुत सुनिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, आओ मैम पढ़ते हैं, इसमें तो रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा। डेट्स में कंफ्यूजन किन बच्चों को आती है हिस्ट्री में, हिस्ट्री बोरिंग किसको लगती है। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि यार सुबह मम्मी ने जल्दी उठा दिया था, मैं बड़ा गुस्से में था, इसलिए मैंने दोपहर में खाना भी नहीं खाया। पता है ना आपको दोपहर में खाना क्यों नहीं खाया, क्योंकि सुबह से मम्मी से कुछ नाराजगी चल रही है आपकी। तो सेम चीजें हम हिस्ट्री में करेंगे कि कोई मतलब किसान थे, उनसे ज्यादा पैसा वसूल रहे थे जो नील की खेती करते थे, तो उन किसानों ने अपनी मदद करने का क्या निश्चय लिया, किससे डिसाइडेड
कि गांधी जी हमें हेल्प करेंगे। गांधी जी को गुस्सा आया, तो उससे पहले अब गांधी जी सीन में आए हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, गांधी जी 1915 में इंडिया आए हैं। तो क्या ये याद करना मुश्किल है कि मूवमेंट तो आदमी तभी लड़ेगा ना जब कहीं बाहर किसी कंट्री से इंडिया वापस आ जाएगा। सिंपल ऐसे लॉजिक से चीजें करेंगे। कोई किसान गुस्से में है तो रेवोल्यूशन करेगा, ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं उसको, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। यही चीजें हैं, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है सोशल साइंस का। ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल के मेरे लेक्चर्स में बैठना, एंड वी आर गोइंग टू गेट 100 on 100 इन सोशल साइंस। मेरा आपसे वादा है, जो बातें कहूंगी वो फॉलो कर लेना बस, ठीक है। तो चैप्टर 2 हमें इस फेज में करना है हिस्ट्री का, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें से ही आपका 2 नंबर का मैप वर्क आएगा हिस्ट्री का। टोटल मैप वर्क 5 नंबर का आएगा, 2 हिस्ट्री से और 3 नंबर ज्योग्राफी से। तो आपका 2 नंबर का यहीं से पक्के हो जाएंगे मैप के। देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस जहाँ पे सत्याग्रह हुआ। ब्लैंक मैप रखने आपको ऑल द टाइम इंडिया के अपने पास, हर दिन हर हफ्ते प्रैक्टिस करते जाएंगे। लास्ट पे कुछ चीज नहीं छोड़नी है। यहाँ पे अमृतसर है जहाँ जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, लोग मारे गए। देन चौरा चौरी, ठीक है। देन ऐसे कर करके वेरियस चीजें हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है ज्योग्राफी का चैप्टर 2nd, 3rd एंड 4th। ज्योग्राफी का सबसे ज्यादा सिलेबस है, तो हम ये करेंगे, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये वाले भी, तो तीनों चैप्टर इसी फेज में कर देंगे। नवंबर तक हमारे ये हो जाने चाहिए। तो क्या हो गया, अब तक हमारा 2 चैप्टर हिस्ट्री के हो गए हैं और यहाँ पे 3-4 चैप्टर्स ज्योग्राफी के। फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है जी। देखो सॉइल टाइप्स हम कर चुके हैं पहले, राइट। तो हम मेजर सॉइल्स, क्रॉप्स, इनको देखेंगे। फिर यहाँ पे मेजर क्रॉप्स जब हम कर रहे होंगे, वीट है, राइस है, कॉटन है, शुगर केन है, टी है, कॉफी है, इनके साथ साथ हम स्टेट्स लिख लेंगे ऐसे ही डायग्राम में। इसकी एक्सटेंशन में स्टेट्स लिखते जाएंगे। ये हमें अब स्टडी टेबल पे चिपका लेना है, फ्लो चार्ट इसके बाद। तो रोज जब देखोगे तो आपको पता होगा कौन सी क्रॉप कहाँ मिलती है और उसका टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल कितनी चाहिए। इज इट डिफिकल्ट आफ्टर दैट? हर रोज आप उस चीज को देख रहे हो, खत्म, चैप्टर ही पूरा यहीं पे खत्म हो जाता है ये वाला, ठीक है। तो ऐसे ही मैप्स हम करते जाएंगे। फिर हमारे पास आएगा इसी फेज में, कौन सा फेज चल रहा है बच्चों हमारा, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर वाला फेज है। इन 3 महीने में हमें चैप्टर 3 करना है सिविक्स का, दैट इज क्या, जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। गेटिंग इट? उसके साथ साथ चैप्टर 3 जो है ग्लोबल वर्ल्ड, इसके 1 से 1.3 तक 3 टॉपिक्स ही सिर्फ सिलेबस में है। ये कर देना साथ के साथ, ये तो कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। ये डायनेमिक चैप्टर्स जो हैं वो हमें मिड अक्टूबर तक क्या करने हैं, अपनी रिवीजन में साथ में अटैच कर लेने हैं करके, कि भाई अक्टूबर में ही हमने ये काम निपटा दिया है, नवंबर हम रिवीजन के लिए रखेंगे और हमारे हाफ ईयरली भी इस फेज में ही होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है हमारे पास लास्ट फेज होगा जो हमारा, अब देख लो करते करते दिसंबर से जनवरी वाला फेज आ चुका है। अब ये मत बोलना मैम बताया नहीं था, इतना कैसे हो गया, टाइम कहाँ भागता जा रहा है। आज ही बता रही हूँ तुम लोगों को। ज्योग्राफी का चैप्टर 5 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मिनरल्स वाला, ये करना है। हम इसमें देखेंगे कि भाई आयरन और माइंस कहाँ मिलती हैं, लोहा आ कहाँ से रहा है, कौन से मिनरल्स हैं, पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ है कंट्री के। तो हमारा जो ज्योग्राफी में बेटा ये वाला पोर्शन है, ये हम निपटाएंगे लास्ट में। दोबारा से बोल रही हूँ, दिसंबर तक ये सब हो जाना चाहिए। बाय दिसंबर वी आर कंप्लीटिंग इट, ताकि जनवरी में फुल ऑन रिवीजन और प्रैक्टिस पे हम ध्यान दे सकें। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ये गलती मत करना कि अभी तो बहुत टाइम है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला लास्ट चैप्टर है, तो 6 के 6 चैप्टर यहाँ पे हमारे ज्योग्राफी के कंप्लीट हो जाते हैं। फिर है हमारे पास इसी फेज में 4th चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, कौन सा, सिविक्स का, एंड देन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो सारी सिविक्स पढ़ी है उसका एक बार ना हम टेस्ट ले लेते हैं कि डेमोक्रेसी काम कर भी रही है या नहीं कर रही है, दैट इज चैप्टर 5th। बस खत्म। ये पॉलिटिकल पार्टीज सुनते हो आप, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये बनती कैसे है, कौन सी स्टेट पार्टी है, कौन सी नेशनल पार्टी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, इसी फेज में हमें चैप्टर 4th और 5th करना है इकोनॉमी का। क्या पढ़ना है, पैसा कैसे क्रिएट होता है इकोनॉमी में, बैंक कैसे काम कर रहे हैं, हमारे पास ये मैकडॉनल्ड्स जैसी चेन्स क्यों आई, कैसे आई, बाहर की कंट्रीज की गाड़ियां कब आने लगी, सर्विसेज कैसे देते हैं, यही है मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन। वेरी इजी। क्या इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी पे ग्लोबलाइजेशन का?
हम डायग्राम साथ साथ करते जाएंगे, हर एक चैप्टर के ब्यूटीफुल से छोटे छोटे डायग्राम्स मैं ही खुद देती जाऊंगी आपको, हर एक वन शॉट लेक्चर में आपको वो मिलेंगे। वो ध्यान से नोट करना, स्क्रीनशॉट्स लेना, खुद ड्रॉ करना, सो दैट आपको स्टार्ट से डायग्राम्स याद हो जाए, कौन सा किस चैप्टर में कहाँ यूज करना है, किसमें, आंसर राइटिंग में। दिस इज इम्पॉर्टेंट। लास्ट में पढ़ के बच्चे चैप्टर्स तो कंप्लीट कर लेते हैं, बट ये वाला फैक्टर नहीं लेके आ पाते। अब देखो, जैसे फाइनेंशियल वेलबींग है एक पर्सन की, किस पे डिपेंड कर रही है? फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए उसके पास, फाइनेंशियल एक्शंस क्या क्या ले रहा है, वो लोन ले रहा है नहीं ले रहा है, इन्वेस्टमेंट की है नहीं की है, फाउंडेशनल फैक्टर्स क्या है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, कितनी इनकम आती है, ये सारे फैक्टर्स हमारे पास फाइनेंशियल वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इतनी भारी भारी टर्म्स भी नहीं यूज करनी है, इससे कम में ही काम चल जाएगा। फिर है प्रिंट कल्चर वाला, कि प्रिंट आया कहाँ से भाई, ये कैसे बुक्स बनने लगी, यही देखना है। चाइना से शुरू हुआ था सिस्टम और इंडिया पे आके कैसे खत्म नहीं हुआ, कि इंडिया तक कैसे आया, कैसे हमारी बुक्स आज इतनी प्रिंट हो रही हैं, ये सब हमें करना है। फिर मैप्स के देखो 5 मार्क्स हैं, आपको एक आदत बना लेनी है कि 5 ब्लैंक मैप्स हर संडे आप फिल करोगे, 5 ब्लैंक मैप्स एवरी संडे। कुछ भी नहीं है, सिर्फ 20 मिनट का काम है ये। हर संडे मैप करोगे तो लास्ट में आपको इन 5 नंबर के लिए रोना नहीं पड़ेगा। ये देखो, ऐसे आपको ब्लैंक मैप्स लेने हैं, ठीक है, यहाँ पे ये लोकेट कर दिया आपने। फिर इस वाले मैप पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चौरा चौरी यूपी में, देन वी हैव चंपारण बिहार में, इधर जलियांवाला बाग। कुछ लिमिटेड ही टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको करा दूंगी हर चैप्टर के साथ, वही करने सीबीएसई ने फिक्स गाइडलाइन दी हुई है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर है हमारे को पढ़ना कैसे है मैम। मैम कंसंट्रेशन ही नहीं लगती, मन करता है फोन चला लूं, मन करता है थोड़ी देर कुछ खाया हूं, कुछ टीवी देख लूं, वो सबसे कैसे बचना है। एक इतनी मैजिकल ट्रिक बनाऊंगी जिसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। क्या करना है, प्रोकास्टिनेशन रुक जाएगी आप लोगों की, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको 25 मिनट्स का पहले टाइम पीरियड रखना है फिक्स्ड, अलार्म लगा के, भाई फुल फोकस से सिर्फ 25 मिनट पढ़ ले। आदत पढ़ने लगेगी, उसके बाद इसको 25 से हम 50 भी करेंगे, देखना आप हाफ ईयरली के टाइम तक। 5 मिनट का ब्रेक लेना है, इसमें कोई रील्स नहीं चलानी, कोई टीवी नहीं देखना, फोन का यूसेज नहीं होना चाहिए। सबको पता है योर फोन इज योर बिगेस्ट एनिमी, जिसकी वजह से आप प्रोकास्टिनेट करते हो। तो आपको एक टास्क चूज करना है, हिस्ट्री का ये चैप्टर है, मैं ये करूंगा, 25 मिनट्स का अलार्म लगाना है, फोकस करो विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, 5 मिनट का ब्रेक लो, उसमें कोई हल्का सा म्यूजिक सुन लिया जो चल रहा हो बिना फोन के, या फिर वॉक कर लिया, योगा कर लिया, एनीथिंग रिफ्रेशिंग दैट यू कैन डू, और रिपीट करो इसको। ऐसे करते करते दिन में 25-25 मिनट के इतने स्लॉट्स रखो, आपको इतना ज्यादा फायदा मिलने वाला है बच्चों। फिर है आपको एक्टिव रिकॉल करना है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है सब आता है, समझ आ गया, बुक बंद करके खुद से पूछ के देखो, यार नॉन कॉपरेशन के कोई 5 पॉइंट्स मैं बताता हूँ, खुद ही के टीचर खुद बन जाओ। आपको रियलाइज होगा कि अभी 5 मिनट पहले पढ़ी हुई चीजें भी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, याद नहीं कर पा रहे हो। तो ये है एक्टिव रिकॉल, ये आपको एवरी डे जैसे पूजा करते हैं ना, वैसे ही आपको ये टेक्निक प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा सोशल साइंस में फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं आपको, छोटे छोटे, अपने छोटे छोटे स्टिकी नोट्स पे आप क्या करोगे, डेट्स लिख लोगे, मिनरल्स माइंस वाला नेम्स लिख लोगे, छोटे छोटे डायग्राम्स बना लोगे, जिनको आप स्टडी टेबल पे चिपका दोगे। गिनी चुनी मैं बता रही हूँ, आपके पास 10 से 12 फ्लैश कार्ड्स होंगे जो पूरी सोशल साइंस के डिफिकल्ट टॉपिक्स को सम अप कर देंगे। एंड इससे बाहर कोई भी आपको कुछ भी बताए, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको बताया है। सारी टाइमलाइन, पढ़ने की टेक्निक, डीले ना हो, याद करने की तरीके, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अदर देन दिस, सिर्फ कुछ पॉइंटर्स 60 से ख्याल रखना है एसएसटी में। फर्स्ट इज, हिस्ट्री में जो पॉइंट्स लिखोगे आप, वो क्रोनोलॉजिकल बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। मतलब 1915 में गांधी जी आए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, 1917 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। तो ऐसे टाइमलाइन पे चीजें आपको क्रोनोलॉजिकल टाइम के हिसाब से लिखनी है, अंडरलाइन करनी है की टर्म्स और डेट्स। आंसर लिखते हुए स्टार्ट से ही आदत डाल लेना, ताकि
इतनी वायरिंग हो जाए ना ब्रेन में, सुबह उठ के ब्रश करने के लिए सोचना पड़ता है क्या, ब्रश ऐसे करना है, ऐसे नींद में भी करते रहते हो, इतनी दिमाग में वायर्ड हो जानी चाहिए ये चीजें। फिर ज्योग्राफी में हमेशा छोटा सा एक आदत बना लो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ना 30 सेकेंड लगने हैं। जेनजीज हो, बहुत स्मार्ट हो मुझे पता है, फटाफट कोई भी शॉर्ट्स देख लेना यूट्यूब में, इंडिया का मैप बनाने की रफली प्रैक्टिस कर लो। मेरा तो अच्छा नहीं बन पाएगा, बट मैं कोशिश करती हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे थोड़ा ठीक सा मैप बना लो। इसको स्मॉल मैप्स इंक्लूड करने हैं, फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करने हैं ज्योग्राफी में खासकर। आंसर एनरिच करेगा, एग्जामिनर को लगेगा पता नहीं क्या लिख दिया है भाई, इसको तो पूरे नंबर दे दे तू। सिविक्स में कॉन्ट्रास्ट पॉइंट्स कंपैरिजन करने के लिए, मान लो इंडिया बेल्जियम का मॉडल कंपेयर करना है, तो ऐसे ये टेबल्स बनाने की आदत डाल लो। यहाँ पे बेसिस ऑफ कंपैरिजन, कंट्री ए को बी से करना है, यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट कैसी है, वहां पे कोर्ट्स कितनी है, ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, ऐसे करके ये कंपैरिजन वाले डायग्राम्स याद रखना। इकोनॉमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। एक सीबीएसई का टॉपर है जिसकी मैं वीडियो देख रही थी उस बच्चे की, कि इसने स्पेशल क्या बोला है, मैं आप बच्चों के पर्सपेक्टिव से क्या बता सकती हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल सोशल साइंस में यूज करना, क्योंकि सीबीएसई भी अब आपकी सोशल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अंडरस्टैंडिंग चेक करती है। तो सपोर्ट विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, या फिर जो डेटा है एनसीईआरटी में, वो डेटा कहीं ना कहीं याद रखते जाओ, और इस डेटा को क्या करना है आपको, डेटा यूज करना है, लिखना है आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए। इससे बाहर बेटा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपके पता भी नहीं लगेगा कब आपका सिलेबस पूरा हो गया। 3.5 चैप्टर्स हिस्ट्री में है, 6 चैप्टर्स ज्योग्राफी में है, 9.5 चैप्टर्स, उसके बाद सिविक्स में है आपके पास 5 चैप्टर्स, कितने हुए गिनते जाओ, 14.5, और उसके बाद हमारे पास सिविक्स के अलावा इकोनॉमिक्स बचा 4, उसके हैं 18.5 चैप्टर्स हैं। टू बी प्रिसाइज 18 चैप्टर्स, 3 टॉपिक्स, दैट्स इट, एंड 1 मैप। दिस इज योर इंटायर सोशल साइंस सिलेबस। इसको कर लो पक्का। सोशल साइंस में 100/100 दिलाने की गारंटी मेरी तुमसे है, आज का प्रॉमिस है। इसकी रील बना लेना, शॉर्ट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और मेरे से फिर बात कर लेना जब आपका एग्जाम हो जाएगा। पर करनी वही चीजें पड़ेंगी जो मैं बोलूंगी पूरा साल, ठीक है। तो हर दिन हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ। कुछ भी आपको चाहिए, प्रॉब्लम है, कमेंट करते रहना वीडियोस के नीचे, एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑन दिस चैनल। वीडियो को यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो अगर मजा आ गया है तो, एंड लाइक द वीडियो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बस ये 3-4 चीजें कर दो मेरे बोलने से, और मैं तुम्हारे बोलने से तुम्हारे 100/100 दिलाने वाली हूँ। सो दिस इज योर सोशल साइंस एजुकेटर कीर्ति बेरवाल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोज, इन द नेक्स्ट लाइव सेशंस, राइट? जय हिंद।